नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र के बारे में और अलग अलग शेप्स के बारे में। जो अलग अलग शेप्स होते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स के, और उसके साथ साथ आपके जो फर्नीचर होता है इंटीरियर्स में, हर जगह पे जो आसपास हमारे शेप्स होते हैं वो हमारी लाइफ को भी शेप करते हैं, हमारी वास्तु की एनर्जी को भी शेप करते हैं। और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा शेप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिजल्ट्स जनरेट करता है। अब ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें वास्तु में काफी डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं जो आज मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने वाला हूं। और आपको फर्नीचर सिलेक्शन में, पेंटिंग सिलेक्शन में और घर सिलेक्शन में, या फिर जब अगर आप कोई बड़ी वास्तु बना रहे हैं यानी खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कोई घर या दुकान या ऑफिस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ गलती हो रही है, अगर ऑलरेडी हो रही है तो कहाँ हो रही है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो नई बनी है। और पहली जो संसद थी हमारी वो थी सर्कुलर यानी राउंड, और अभी जो नई संसद बनी है वो है ट्रायंगुलर। अब जो सर्कल होता है, तो वास्तु में या आप कह सकते हैं फंक्शवे में भी जो सर्कल होता है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को या स्पेस एलिमेंट को, और उसको कोई कॉर्नर्स नहीं है, उस शेप में कोई कॉर्नर्स नहीं है। तो जिसके कारण जो सर्कुलर बिल्डिंग्स होती हैं अक्सर आप देखेंगे कि वहां पे इनडिसाइसिवनेस बहुत होती है, यानी कि वहां पे कोई अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं लोग, क्योंकि कोई डिसीजन बन ही नहीं पाता है। लोग ज्यादातर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हर इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डालना चाहता है। सो दिस इज अ कॉमन ट्रेंड जो सर्कल या राउंड बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर। और इसीलिए कोई भी ऑफिस या बिजनेस एंड स्पेशली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या कोर्ट्स कभी भी राउंड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो राउंड होंगे तो वहां पे कोई डिसीजन नहीं बन पाएगा, और डिसीजन ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग, या जहां पर कमर्शियल का मतलब है कि ऑफिस बिल्डिंग और सरकारी दफ्तर और कानून, यानी कि जो आपके कोर्ट्स होते हैं, ये सारे कभी भी इस शेप में नहीं होने चाहिए। और अगर हम घर की बात करें तो घर में भी ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है जो सर्कल होता है, क्योंकि घर में भी हमें चाहिए एक तरह की स्टेबिलिटी, और वो ये नहीं दे पाता है सर्कल, बिकॉज ये वाटर एलिमेंट का है या स्पेस एलिमेंट का है। वाटर या स्पेस एलिमेंट क्या दर्शाते हैं? वाटर जो है कभी भी शांत नहीं होता, वो हमेशा बहाव होता है उसके अंदर। अगर आप समंदर देखेंगे, नदी देखेंगे, पानी कभी शांत नहीं होता, पानी हमेशा बह रहा है या उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी उसमें तूफान आ रहा है, कभी उसमें अगर शांत भी है पानी तो वो बह रहा है, तो हमेशा उसमें बहाव है, मोशन है। और जहां जहां हमें स्टेबिलिटी चाहिए, जहां जहां हमें डिसाइसिवनेस चाहिए, या जहां पे हमें काम कंप्लीट करना है, यानी कि काम टर्मिनेट करना है, तो वहां पे ये आपके काम नहीं आता। जो राउंड शेप होता है, सर्कल होता है, वो काम नहीं आता। अब ये बिल्डिंग का शेप हो सकता है, प्लॉट का शेप हो सकता है। उसके अलावा अगर आप इंटीरियर्स में देखेंगे तो जो हमारे अगर अलग अलग मिरर्स होते हैं, स्क्रीन्स होते हैं, उसके बाद जो है आपका टेबल होता है, तो ये कभी भी राउंड नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऑफिस में आपकी जो टेबल है वो राउंड है, या अगर वेवी शेप में भी है, तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम देगी, बिकॉज आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। आप कस्टमर को सेल करने की बहुत कोशिश करेंगे, बहुत उसको चेपने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हंसेगा, आपके साथ बहुत देर में बैठ के बातें करेगा, बहुत सारे सवाल भी पूछेगा, है ना, चाय पे चाय, कॉफी पे कॉफी पिएगा आपके ऑफिस की, लेकिन वो आपको, आपका जो सेल है वो कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब वो आदमी कभी बिजनेस नहीं देगा आपको, सिर्फ टाइम बर्बाद करेगा आपका। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए सर्कल शेप कभी भी ऐसी जगहों में नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो भाई कहां पे अच्छा होता है फिर सर्कल, तो जहां पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां पे आप चाहते हैं कि कोई ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, तो ऐसी जगहों पे ये सर्कुलर शेप, राउंड शेप के टेबल्स, फर्नीचर, मिरर्स, स्क्रीन्स, और बिल्डिंग के शेप, प्लॉट के शेप, हर जगह पे ये राउंड आ सकता है। यहां तक कि आजकल जो है सीलिंग के उसमें भी शेप्स आते हैं, तो वो भी राउंड तब हो सकते हैं जब ये कोई रिक्रिएशनल एरिया हो, यानी कि कोई कैफे है, होटल है, मॉल है, तो ऐसी जगहों पे, या अगर आप कह सकते हैं कि कोई मल्टीप्लेक्स है, तो
तो ऐसी जगहों पे, या फिर कोई अगर आप कह सकते हैं अम्यूजमेंट पार्क है, जू है, गार्डन है, टूरिस्ट स्पॉट है, तो ऐसी जगहों पे हमेशा ये राउंड शेप जो होता है वो अच्छा होता है। यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी दो टाइप्स हैं, एक है जहां पे शॉप्स होते हैं, यानी कि जैसे मॉल है, शॉपिंग सेंटर है, और दूसरा है कि जहां पर ऑफिसेस होते हैं। तो ऑफिसेस में कभी भी राउंड शेप नहीं होना चाहिए, और जो आपका मॉल और बाकी के जो रिटेल स्पेसेस हैं वहां पे राउंड हो सकता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग वहां पे आए और ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। मतलब आदमी वहां पे आए तो 1 घंटे के लिए, लेकिन जाए 5 घंटे के बाद। तो ये जो है आपको फायदा देता है, जो बिल्डिंग जिसकी है, मॉल जिसका है, दुकान जिसकी है, उसको फायदा होता है। जो कैफे है उसको फायदा होता है, भाई कस्टमर अगर बैठा रहेगा 3 घंटा 4 घंटा, आप उसको अगर हर आधे घंटे बाद पूछेंगे कि क्या ऑर्डर करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ ऑर्डर करता ही रहता है। और वो आता है 100 रुपए की कॉफी पीने के लिए, लेकिन वो जाता है 500 या 1000 रुपए खर्च करके बहुत सारी चीजें खा के और पी के जाता है। तो ये हम चाहते हैं। तो ऐसी जगहों पे रिक्रिएशनल एरियाज में आपको राउंड शेप या वेवी शेप आपको फॉलो करना चाहिए। आप देखेंगे अभी शहरों में जितने भी बड़े बड़े मॉल्स आ रहे हैं, उनके अगर आप मैप में देखेंगे, काफी सारे मॉल्स जो होते हैं वो वेवी फॉर्म में और राउंड शेप्स में आ रहे हैं, और वही मॉल्स सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी हैं। जो मॉल्स बिल्कुल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे जितने ये होंगे। एंड ऑफ कोर्स बाहर से अगर बिल्डिंग स्क्वायर और रेक्टेंगल है, लेकिन इंटीरियर्स में बहुत जगहों पे उन्होंने इंकॉर्पोरेट किया हुआ है वेवी और सर्कुलर शेप्स को, तो आप देखेंगे कि वहां पे भी काफी अच्छा बिजनेस चलता है। लेकिन अगर पूरी बिल्डिंग ही वैसी हो और फिर इंटीरियर्स में भी ऐसा ही हो, फ्लोर पैटर्न्स भी वैसे ही हो, सीलिंग में भी वैसा ही हो, हर जगह पे ये कर्वी और सर्कुलर थीम अगर फॉलो हो रही है, तो आप देखेंगे कि वहां पे जो है कस्टमर का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, फुटफॉल बहुत ज्यादा है, और लोग आते हैं और वहीं पे टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, एंड दैट हेल्प्स। तो ये होटलों में राउंड टेबल्स रखते हैं, बहुत जगहों पे आप देखेंगे, बहुत कैफेज में, होटल्स में राउंड टेबल रखी जाती है, और एक्चुअली इट वर्क्स। तो ये हो गया राउंड। उसके बाद हम, जैसे मैंने कहा, संसद भवन। तो संसद में क्योंकि राउंड थी पहली संसद, तो वहां पे कोई निर्णय नहीं हो पाता था। यहां तक कि ज्यादातर जो हमारी सरकारें होती थी वो भी जो है बीच में, मतलब टर्म खत्म करने से पहले ही वो चली जाती थी, गिर जाती थी सरकार, और फिर जो है उनको कोई अलायंस बना के खड़ी करनी पड़ती थी सरकार। उसमें भी बहुत बार जो है वो अलायंस नहीं बन पाती थी, अलायंस पार्टनर्स के साथ झगड़े हो जाते थे, फिर जो है संसद में लड़ाई झगड़ा हो जाता था, सब कुछ होता था। मतलब काम और डिसीजंस के अलावा संसद में सब कुछ होता था पहले। तो ये इसीलिए था क्योंकि राउंड शेप में था हमारा पुराना संसद भवन। नया जो संसद भवन है, अब ये उन्होंने बना दिया है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो शेप होता है वो होता है फायर एलिमेंट का, और वो जो होता है वो दर्शाता है मार्स को, या ऐसी एग्रेसिव चीजों को, एग्रेशन, वॉर, फाइटिंग, डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एग्रेसिवनेस। तो वहां पे ट्राइंगुलर शेप जो है वो काम आता है। यानी अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, वहां पे आपका प्लॉट अगर ट्राइंगुलर है, आपकी फैक्ट्री अगर ट्राइंगुलर प्लॉट में है, या आपकी फैक्ट्री का शेप ट्राइंगुलर है, उस बिल्डिंग का शेप ट्राइंगुलर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वहां पे जो इंडस्ट्रियल काम होते हैं वहां पे कोई कस्टमर नहीं आता, कोई रिक्रिएशन नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है। वहां पे जो है अक्सर आप देखेंगे कि बहुत हैवी मेटल्स और उनको जो है तोड़ना फोड़ना बहुत कुछ चलता है इंडस्ट्रियल एरिया में। केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी चीजें, रिएक्शंस हो रही होती है वहां पे। तो ऐसी जगहों पे ट्रायंगुलर शेप के अगर आपका प्लॉट है, बिल्डिंग है, या वहां का फर्नीचर और सारे पैटर्न्स हैं, तो वहां पे चल सकता है। लेकिन जहां पे आपको डिसीजन लेने हैं और जहां पे रिक्रिएशन करना है, वहां पे आपको ट्रायंगल नहीं चलेगा। बिकॉज वहां पे फिर जो है लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, बहुत ज्यादा बार्गेन करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड बार्गेन करेंगे, बहुत ज्यादा वहां पे इन फाइटिंग भी होगी। यानी कि जैसे अगर मॉल है और वो ट्रायंगुलर शेप में है, तो आप देखेंगे कि वहां पे जो कस्टमर है वो बहुत हार्ड बार्गेन करेगा। वहां का जो बिजनेस पर्सन है वो परेशान हो जाएंगे, वो लोग कि कैसे लोग हैं यार, कुछ खरीद ही नहीं रहे, हम बार बार आके हमसे जो है नेगोशिएट ही करते रहते हैं, कोई भी चीज सीधे सीधे खरीदते नहीं है। और वहां के जो दुकानदार हैं वो भी आपस में लड़ाई करेंगे फॉर सम ऑफ द अदर रीजन, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप है फायर एलिमेंट का, तो वो कराएगा लड़ाई और झगड़ा। और हमारा संसद भवन नया जो है वो है ट्रायंगुलर शेप का। अब उसको उन्होंने जो क्या कर दिया, वो ट्रायंगल को हर तरफ से उन्होंने थोड़ा सा जो है चैम्फर कर दिया, मतलब उसको, उसके जो शार्प पॉइंट्स थे, एजेस थे, वो निकाल दिया है उन्होंने। बट हाउएवर स्टिल आप देखेंगे कि एक तरह का डिसाइसिवनेस ज्यादा बढ़ेगा, अग्रेसिवनेस ज्यादा आएगा। और आप देख रहे हैं कि नए संसद भवन में जब से हम गए हैं, थोड़ा सा जो वॉर वाला एक सिचुएशन बन गया है वो भी
आप देखेंगे कि बढ़ रहा है। ऑल्सो इतने सालों में, यानी मोदी जी आने के बाद से अभी तक कोई भी बड़े आतंकी हमले नहीं हुए, लेकिन अभी नई संसद भवन में जाने के बाद में आप देख रहे हैं पहलगाम अटैक हो रहा है, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि अभी दिल्ली में अटैक हो रहा है। इतने सारे डॉक्टर्स जो मिल रहे हैं, वो आरडीएक्स और उनके पास पता नहीं कौन से अमोनियम नाइट्रेट और इतने सारे बॉम्ब बनाने के मटेरियल और बॉम्ब्स मिल रहे हैं। तो ऐसा पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ है। यानी जो पहले हमले हुए वो बॉर्डर पे हुए और जहां पे आर्मी का एरिया था वहां हुए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो सिविलियन जगहों पे धमाके और ये सब होता था कांग्रेस की गवर्नमेंट में, वो मोदी जी की गवर्नमेंट में कभी नहीं हुआ। लेकिन अभी जब से वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में गए हैं तब से ये शुरू हो गया है। ऑफ कोर्स इसके दूसरे भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि भारत देश की मंगल की महादशा भी आ गई है, तो वो अपने आप में वॉर दे रही है। इसके बारे में एक वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके अलावा फिर जो है हम देखते हैं कि मारक है हमारे लिए मंगल, यानी हमारे देश के लिए, हमारे देश की कुंडली में मारकेश है मंगल ग्रह। तो ये और ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसमें हमारी पार्लियामेंट भी ट्रायंगल शेप में बन गई है, यानी कि फायर एलिमेंट के शेप में आ गई है। तो इन सारी चीजों की वजह से ओवरऑल जो है देश का माहौल जो है बहुत गर्मा गर्म हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो साल है 2025, इसका एडिशन भी 9 नंबर आ रहा है जो मार्स का है। तो इस साल आप देखेंगे इतने सारे स्टैम्पीड, बम धमाके और पता नहीं क्या क्या, और फिर जो वो एयर इंडिया का प्लेन भी क्रैश हो गया। और फिर जो है इस साल मैं देख रहा हूं कि रोड एक्सीडेंट्स, रोड रेज, हर तरह की बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं इस साल। रोड रेज में लोगों ने मार दिया लोगों को, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो इसमें जो है ये ट्रायंगल शेप जो है वो इसी को दर्शाता है, फायर एलिमेंट को दर्शाता है। तो हालांकि नई संसद हमारी जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड फायर है, क्योंकि उन्होंने उसके जो टिप्स हैं वो निकाल दिए हैं। हालांकि फिर भी आई वुड से कि फिर भी हमारा जो ये नया संसद भवन है ये बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव बनाएगा। और थोड़ा सा इंडिया की जो प्रतिमा है वो अभी तक काफी पैसिव रही है, और हम डिप्लोमेटिक, पैसिव, सॉफ्ट, ये हमारी प्रतिमा रही है। क्योंकि हमारा पहले जो संसद भवन है वो राउंड था, तो वाटर एलिमेंट का था, स्पेस का था, तो इसीलिए काफी जो है कामनेस उसके अंदर थी। अब जो है उसमें एक तरह के शार्पनेस, एक तरह का परफेक्शन, ये अच्छी चीजें हैं जो आएंगी। और डिसाइसिवनेस भी, बहुत धड़ाधड़ फास्ट फास्ट डिसीजंस भी होंगे। बहुत सारी चीजें आगे होने वाली हैं जो फास्ट होंगी। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि कुछ जगहों पे लड़ाई झगड़ा ये भी होता है। हालांकि वो लड़ाई झगड़ा वॉर्स हम जीतेंगे भी। तो ये जो ट्रायंगल शेप होता है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स में हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लेग्राउंड्स में जहां स्पोर्ट्स खेला जा रहा है, ऐसी जगहों पे, तो ऐसी जगहों पे चल सकता है। क्योंकि वहां पे थोड़ा सा एग्रेशन है, थोड़ा सा टीम स्पिरिट है, चीयर करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी जगहों पे ठीक है। जहां पे कॉम्पिटिटिवनेस है तो वहां पे चल सकता है, क्योंकि वहां पे कुछ देर के लिए, एक दिन के लिए वहां पे लोग जाते हैं, थोड़ा सा मैच वैच होती है, चले जाते हैं। तो स्टेडियम्स हो गए, प्ले ग्राउंड हो गए, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कोई मार्शल आर्ट्स की जो है अकेडमी है या ऐसा कुछ है, तो वो जगह है, वो वास्तु, वो बिल्डिंग, वो ग्राउंड, वो प्लॉट, वो अगर ट्रायंगल शेप में है तो चल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिक्रिएशनल जगहों में, मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में कभी भी ट्रायंगल शेप नहीं हो सकता। घर के अंदर भी ज्यादा ट्रायंगल शेप नहीं हो सकता, क्योंकि घर में हमको नहीं चाहिए भाई मारा मारी और झगड़ा। और सेम थिंग जो हमारे ऑफिसेस हैं उसमें भी कभी नहीं हो सकता ट्रायंगल शेप, बिकॉज वी डोंट वांट फाइटिंग। तो इसीलिए ट्रायंगल शेप नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से इसको देख रहा हूं। तो इंटीरियर्स हो, अलग अलग जगह पे जहां भी ट्रायंगल यूज हो रहा है, आप देखेंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट बढ़ जाता है, और फिर वहां पे तकलीफें भी उतनी ज्यादा होती हैं। तो बहुत सिलेक्टिवली ये ट्रायंगल शेप यूज करना पड़ता है। कई जगहों पे लोग जो है कांच तोड़ के फिर वो कांच के टूटे हुए कांच के टुकड़े उकड़े लगा देते हैं एज अ डेकोरेटिव मटेरियल और पीस। तो वो भी कई बार ये फायर एलिमेंट को ट्रिगर करता है और बहुत झगड़े वहां पे फिर हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ट्रायंगल शेप जो है वो बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर शेप में जो होता है वो घर के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि घर में हमें चाहिए स्टेबिलिटी। घर में हम चाहते हैं कि सारी चीजें हो लेकिन बैलेंस में हो। हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा हो, हम नहीं चाहते कि डिसाइसिवनेस ना हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि लोगों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा हो के डिसाइसिवनेस हो। तो एक तरह की जो है स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, उसमें पैसा भी हो, फैमिली लाइफ भी हो, रिलैक्सेशन भी हो, रिक्रिएशन भी हो। तो सारी चीजें हम चाहते हैं इसके अंदर, घर के अंदर। तो इसलिए घर का प्लॉट, बंगलो या आपका फ्लैट है, या कोई भी घर है, तो उसमें जो है स्क्वायर शेप में होना चाहिए। स्क्वायर शेप में जो है वो बहुत ज्यादा
या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसकी बिल्डिंग है, तो वो सारी चीजें जितना स्क्वायरिश है उतना ज्यादा वो स्टेबिलिटी देती हैं, बिकॉज स्क्वायर जो है वो अर्थ एलिमेंट का होता है, तो वो हर चीज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहां पे जो भी एक्टिविटी होगी उसमें स्टेबिलिटी आएगी। अब ये जो है ये कहाँ पे अच्छा नहीं है, ये रिटेल शॉप्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज रिटेल शॉप्स में हमें कांस्टेंट फुटफॉल और सर्कुलेशन चाहिए, और अगर सर्कुलेशन नहीं है, सब बैठे हुए हैं, तो सब ठप हो जाएगा। तो वहां पे ये नहीं चल सकता है। गवर्नमेंट्स में चल सकता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए आइडियल मेरे हिसाब से तो स्क्वायर ही है, बिकॉज इट विल गिव अ प्रॉपर स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। जो बैठे हैं इन पावर उनको भी जो है एक तरह की स्टेबिलिटी मिलती है। उसके अलावा फिर जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए जो एक ठहराव चाहिए वो भी उनके अंदर आएगा। तो स्क्वायर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है फॉर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑल्सो। फॉर ऑफिसेस एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी एक हद तक चल सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा उसके इंटीरियर्स के साथ वगैरह वगैरह। तो डेस्क्स, जितने भी ऑफिस डेस्क होते हैं जहां पे काम होता है, डिसीजंस बनाए जाते हैं, तो वो या तो आपके स्क्वायर होने चाहिए या तो रेक्टेंगल होने चाहिए, तभी वो फ्रूटफुल हो पाते हैं। वेवी, सर्कल, ट्राइंगल, ये सब नहीं चलता वहां पे। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो स्क्वायर जो है वो अच्छा है। स्क्वायर गिव्स स्टेबिलिटी टू एनी प्लेस। तो जहां पे स्टेबिलिटी चाहिए वहां पे स्क्वायर होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम आएंगे बाकी कुछ शेप्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल है या ओवल है। तो ये जो होते हैं ये होते हैं एयर एलिमेंट के। ओवल और रेक्टेंगल होते हैं एयर एलिमेंट के। तो यहाँ पे फिर से रिक्रिएशनल स्पेसेस के लिए अच्छा है, ऑफिसेस के लिए भी अच्छा है, घर के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए भी अच्छा है। तो ज्यादातर जगहों के लिए ये अच्छा माना जाएगा। हालांकि घर में जब हम देखेंगे तो प्लॉट और घर स्क्वेरिश होने चाहिए, मतलब वो रेक्टेंगल भी जितना एलोंगेटेड होगा उतना वो घर के लिए अच्छा नहीं है। छोटा मोटा थोड़ा बहुत रेक्टेंगल है टूवर्ड्स स्क्वायर के आसपास ही है वो, तब तक वो अच्छा है। लेकिन आजकल हम देखते हैं शहरों में बहुत लंबे 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 प्लॉट्स और लंबे लंबे घर, ये आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे जो है एयर एलिमेंट बढ़ जाता है। तो वहां के जो लोग हैं बहुत ही चंचल होते हैं, वो एक चीज पे टिकते नहीं है, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो आप देखेंगे शहरों में जहां पे ये रेक्टेंगल घर और रेक्टेंगल बिल्डिंग्स और रेक्टेंगल प्लॉट्स, बहुत ज्यादा एलोंगेटेड रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पर, वहां पे आप देखेंगे कि लोग, उनकी जो है बिजनेस स्टेबल नहीं है, जॉब स्टेबल नहीं है, बार बार जॉब स्विच करते हैं, और यहां तक कि शादी भी स्टेबल नहीं है। तो आप शहरों में ही देखेंगे ऐसे ही जगहों पे कि बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, एयर एलिमेंट बहुत है, चेंज चाहिए, कुछ नया चाहिए। शहर के लोग बोलते हैं हमको वाइब चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज एयर एलिमेंट है, चंचल है, उनका मन भरता ही नहीं है किसी चीज से, हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे वो भागते रहते हैं। लोग कहते हैं स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज दे आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और ओवल शेप जो होते हैं वो अक्सर चंचलता को बढ़ा देते हैं। तो वंस अगेन दीज आर वेरी गुड फॉर शॉप्स एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस। ऑफिस स्पेसेस पे चल सकता है, बिकॉज ऑफिस में भी थोड़ा सा जो है सर्कुलेशन तो चाहिए, कॉन्वर्सेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली देयर हैज टू बी सम एक्टिविटी। तो उसके लिए भी ठीक है, कमर्शियल जगहों पे भी ठीक है, घरों के लिए भी कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा एलोंगेट हो जाएगा ये, मतलब उसकी जो है आप समझ सकते हैं कि लेंथ और विड्थ, इसमें से कोई एक ही बहुत लंबी है और दूसरी जो है छोटी सी है, तो फिर दैट वोंट वर्क। उसमें फिर ये एयर एलिमेंट बढ़ता चला जाएगा और लैक ऑफ स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी, विच विल कॉज प्रॉब्लम्स। तो इस प्रकार से हमको देखना होता है। उसके अलावा फिर दो टाइप्स होते हैं प्लॉट में, वो होते हैं जैसे व्याघ्रमुख और गोमुखी। तो ये भी इसमें आ जाते हैं। जैसे मतलब कोई प्लॉट जो है अगर सामने की तरफ चौड़ा है, जिस तरफ एंट्री और एग्जिट है उसकी वो चौड़ा है, और पीछे की तरफ वो संकरा होता जा रहा है, यानी छोटा होता जा रहा है, टेपर होता जा रहा है पीछे की तरफ, तो वो होता है व्याघ्रमुखी। ये इंडस्ट्रियल स्पेसेस के लिए अच्छा है, कमर्शियल स्पेसेस के लिए अच्छा है, ऑफिस स्पेसेस के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए भी ठीक ठाक है, और आर्मी या ऐसे एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अच्छा है। लेकिन घर के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि वो व्याघ्रमुखी है। तो वंस अगेन वहां पे एक तरह की एग्रेशन जो है वो ज्यादा है। तो वहां पे फिर जो लोग जाते हैं वो अक्सर हेल्थ उनकी खराब हो जाती है, उनका जो फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है, या कोई ना कोई उनमें प्रॉब्लम आती हुई आपको नजर आएगी। उसके बाद हम देखते हैं गोमुखी। गोमुखी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस, कि सामने की तरफ वो टेपरिंग है और पीछे की तरफ वो चौड़ा होता चला जाता है। तो सामने की तरफ जो प्लॉट है वो थोड़ा सा नैरो है और पीछे की तरफ वो चौड़ा होता जा रहा है, तो वो गोमुखी होता है।
ये जो होता है ये आपके रेसिडेंशियल एरियाज के लिए अच्छा होता है, घरों के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए, सोसाइटीज के लिए अच्छा होता है, रिक्रिएशनल स्पेसेस के लिए भी अच्छा होता है। ऑफिसेस के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, और जो आपका आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या ऐसी जगहों के लिए भी ज्यादा काम नहीं करता है ये जो होता है। तो ऐसी जगहों पे ये गोमुखी नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल स्पेसेस के लिए गोमुखी बेस्ट है। तो ये कुछ बेसिक शेप्स हैं वास्तु में, इसके अलावा भी बहुत सारे शेप्स होते हैं। फिर जो है 4 दरवाजे वाला जो है वास्तु, 3 दरवाजे वाला वास्तु, 2 दरवाजे वाला वास्तु, फिर कहाँ पे कौन सा दरवाजा होना चाहिए, एंट्री एग्जिट बैकडोर, हर तरह की चीजों में बहुत डिटेलिंग होती है। इतना सब कुछ तो यहाँ करना कवर पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको कुछ 4-5 बेसिक शेप्स बताए, और ये आपको इंटीरियर्स में, सीलिंग में, फ्लोरिंग के शेप्स में, हर जगह पे आप इसको देख सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें आप देखिए, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई अगर किसी जगह पे सर्कल है तो बस सर्कल 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 सब कुछ सर्कल बना दो, ऐसा नहीं है। बट प्रिडोमिनेंटली वेवी एंड सर्कुलर शेप्स जहां पे है तो वहां पे उस वास्तु में वाटर एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा। जहां पे प्रिडोमिनेंटली एंगुलर चीजें हैं, ट्रायंगुलर चीजें हैं, शार्प एजेस है, तो वहां पे फायर एलिमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहां पे स्क्वेरिश है तो वहां पे स्टेबिलिटी आएगी, ठहराव आएगा। जहां पे एलोंगेशन है कोई भी शेप का, या बहुत लंबी लंबी लंबी, ऐसी कुछ जगह पे आप देखेंगे कुछ पब्स और लाउंज होते हैं, वहां पे बस लाइंस ही लाइन होते हैं, मतलब इंटीरियर वॉल पे भी लाइन है, सीलिंग में भी लाइंस है, एलईडी के लाइंस है, टेबल भी लाइन लाइन वाला है, सीलिंग जो फ्लोरिंग से लाइन कंटिन्यू होकर टेबल पे जा रही है, टेबल से फिर सीलिंग में जा रही है। सो ऑल काइंड ऑफ लाइंस, बिकॉज ये रेक्टेंगल लाइन एलोंगेशन मतलब एक तरह का वेवी सॉरी एक तरह का एरी एलिमेंट वहां पे वो बना देते हैं, एक मोशन, कांस्टेंट एरी मोशन है वहां पे। तो लाउंज में और ऐसी जगहों पे जाकर थोड़ा सा लोग जो है ओपन अप हो जाते हैं, है ना। तो वहां पे शराब भी पी जाती है, थोड़ा सा जो है हल्का महसूस करते हैं लोग, बिकॉज ऑफ दिस होल एलोंगेशन इन द ज्योमेट्री ऑफ दैट वास्तु। तो ये उसके पीछे की एक जो है आप कह सकते हैं उसका लॉजिक है। तो एवरी शेप of the building, of the interiors, of all the things has an impact on your mind, on your mood, on your vibe, on your subconscious mind, thoughts. तो उसके वजह से फिर वहां की एक्टिविटी हो जाती है, अच्छी या बुरी, करेक्ट। और फिर कलर्स में भी यही है, बहुत सारी चीजों में है, उसके बारे में और अलग से वीडियोस कभी बनाएंगे। लेकिन आज हमने शेप्स के बारे में एक बेसिक वीडियो जाना। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप अपने घर में काफी जगहों पे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई आपकी मियाँ बीवी के जो है बेडरूम में ही झगड़े क्यों होते हैं। हो सकता है वहां पे ट्रायंगल बहुत ज्यादा है, एंगुलर चीजें बहुत ज्यादा है, या आपके घर में जो है ओवल और रेक्टेंगुलर चीजें बहुत ज्यादा है, या आपके मास्टर बेडरूम में ऐसा कुछ है, तो जिसके कारण ये हो रहा है। सो यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो शेप इज समथिंग जो ज्यादा डिस्कस नहीं होता है। कलर्स के बारे में तो लोग बात करते हैं, बाकी भी चीजों के बारे में बात हो जाती है, लेकिन शेप्स के बारे में बात नहीं होती, और शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ ही गए होंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और देखते रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही अलग अलग वीडियोस जिसमें हम ऐसे ही बढ़िया जानकारी शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।